क्या दिया है dx अपान a माइनस a अपान y बटे b इक्वल टू -1 माइनस a माइनस b। और दूसरा समीकरण दिया है dx माइनस ay इक्वल टू -2ab में x और y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर हमें देखेंगे x y का मान ज्ञात करना है ना, तो देखिए दोनों समीकरण में क्या मान बराबर है, मान बराबर नहीं है। हम क्या करेंगे, मान को पहले हल करेंगे। इस समीकरण को क्या मान लिए a, इस समीकरण को क्या मान लिए 2। सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण किससे 1 से, समीकरण 1 से dx a अपान a ay अपान b बराबर -a माइनस b। अब a b दोनों के हल अलग अलग है, तो क्या करेंगे हम पहले इसको हल कर लेंगे। तो क्या होगा b स्क्वायर x माइनस a स्क्वायर y बटे a b बराबर a माइनस, ध्यान देना ये बटे a b में आया है। इसको हल करने के लिए क्या लिखेंगे, b स्क्वायर x माइनस a स्क्वायर y बराबर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, क्या होगा माइनस a स्क्वायर b फिर माइनस a, यहाँ पे भी b, यहाँ पे भी b, क्या होगा a b स्क्वायर। अब ये होगा क्या आपका समीकरण 3, क्या हो गया समीकरण 3। अब किसके जैसे समीकरण 3 हो गया, समीकरण 2 के जैसे हो गया। अब आपको देखना है किसका मान बराबर करोगे, a का मान बराबर करोगे कि y का मान बराबर करोगे, a का मान बराबर करोगे। a में सॉरी एक नहीं x y में देखा, जैसे a का मान आपने कहा तो यहाँ पे a है, यहाँ पे क्या है a स्क्वायर, कहाँ कम है कहाँ ज्यादा। समीकरण 3 में देखिए स्क्वायर है और समीकरण 2 में खाली क्या है a। अगर हम इसमें समीकरण 2 में किससे मल्टीप्लाई कर दें a से, तो क्या होगा समीकरण 3 के जैसा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे अगला स्टेप, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में a से क्या करने पर, गुणा करने पर। समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे a से, तो क्या होगा ये बेटा a b x माइनस a स्क्वायर y माइनस 2a स्क्वायर, यही तो होगा। अभी क्या बन गया समीकरण 4। अब क्या लिखेंगे समीकरण 3 हुआ 4 को क्या करने पर, हल करने पर। समीकरण 3 हुआ 4 को क्या करेंगे हल करेंगे। अब समीकरण 3 को लिखेंगे, समीकरण को, समीकरण 3। अब समीकरण 3 क्या है ये b स्क्वायर x a स्क्वायर y बराबर माइनस a स्क्वायर b माइनस a b स्क्वायर बटे समीकरण 4 क्या है a b x माइनस a स्क्वायर y बराबर माइनस 2a स्क्वायर b। अब चिन्ह को बदल देंगे बच्चों, माइनस प्लस प्लस, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब ये इससे क्या हुआ कट गया, ऊपर क्या है b स्क्वायर x माइनस a b x बराबर a स्क्वायर माइनस b a b स्क्वायर, यहाँ क्या है प्लस लगा है ना, घटेगा तो प्लस में क्या लिखेंगे प्लस 2a स्क्वायर b। कोई दिक्कत बोलो। अब यहां से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन होगा dx कॉमन, क्या कॉमन होगा dx कॉमन ले लेंगे। जब dx कॉमन ले लेंगे यहाँ क्या बचेगा d, यहाँ माइनस a बराबर a, देखो सेम मिल रहा है ना, अच्छा सॉरी सॉरी यहाँ क्या है बेटा माइनस है, माइनस। अब ये प्लस में है ये माइनस में, बचेगा क्या माइनस a स्क्वायर b माइनस a b स्क्वायर। कैसे
देखिए ये 2 है, ये 1 सेम है, तो 2 में से 1 बचेगा। अब dx b माइनस a बराबर माइनस पहले कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ ए बी कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं, ए बी। गलती की है क्या, हाँ गलती हुई। ये देखिए यहाँ पे भी क्या आएंगे माइनस, तो ये माइनस होगा तो ये प्लस होता है। अब यहाँ क्या बचेगा, प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, ए बी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचा ए, यहाँ क्या बचा ए बी कॉमन लो, ए बी कॉमन लोगे तो ये किसमें था, प्लस में थे, माइनस हट जाएगा। जब माइनस हट जाएगा तो यहाँ ए बी जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा ए, यहाँ क्या बचेगा बी। अब ध्यान से देखो, अब कितना बच गया, x बराबर होगा ए बी बटे, चलो ठीक है, a माइनस बी बटे क्या है यहाँ b माइनस ए, ठीक, b माइनस ए। अब यहां से b से b कैंसिल, क्या होगा b से b कैंसिल कर दिया, और उसके बाद एक चिन्ह लगा देते हैं माइनस का, तो यहाँ बचेगा इक्वल टू माइनस ए ब्रैकेट में a माइनस बी बटे a माइनस बी। बदल गया ये इससे कैंसिल, x बराबर माइनस ए, x बराबर कितना आया माइनस ए। देख लो क्या माइनस ए आ रहा है। क्या करोगे, समीकरण किसमें रखोगे, एक में रखने पर, x का मान किसमें रखोगे, समीकरण एक। x का मान कहाँ रखो, समीकरण एक में रखो, किसका मान आएगा, y का मान रख लोगे।